जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार। दोस्तों, यदि आप भी अपने शत्रु से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं और आपको लगता है कि आपके शत्रु आपको चारों तरफ से घेर करके बैठे हैं और आपको लगता है कि आपको कोई चारा नजर नहीं आ रहा है कि किस तरह से शत्रु से बचा जाए, तो दोस्तों ये टोटका आपके लिए होने जा रहा है। बड़ा ही जबरदस्त टोटका है। इसको एक बार यदि आपने कर लिया तो यकीन मानिए दोस्तों, आपके शत्रु आपको जीवन भर, आपके शत्रु जो है आपका पीछा हमेशा के लिए छोड़ देंगे और आपके शत्रु कभी भी कुछ भी किया कराने की नहीं सोचेंगे। पूरी तरह से शत्रु जो है आपका बर्बाद हो जाएगा, रोएगा, पछताएगा और गिड़गिड़ाएगा। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। यदि आप बालाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही में दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नए हैं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार जरूर लिखें। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि आपसे चैनल सब्सक्राइब करो, लेकिन हाँ, आप कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें ताकि आप पर महाराज श्री राम की कृपा जरूर हो, महाराज बालाजी की कृपा जरूर हो और आपका जीवन बहुत अच्छा बीते और आपकी सब मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, जब भी व्यक्ति पर प्रहार होते हैं, जब भी कोई शत्रु ऐसा होता है कि वो सामने से आकर के लड़ता है, सामने से आकर प्रहार करता है, बेवजह लड़ाई झगड़े करता है, कोर्ट कचहरी का चक्कर किसी ने अधिक कर दिया है और कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आपको झूठे केस में फंसा रहा है या फिर आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहता है, आपकी प्रॉपर्टी को पूरी तरह से खा जाना चाहता है, तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका ये वाला टोटका जो है, ये धतूरे का टोटका है। आप इससे किसी भी शत्रु को परास्त कर सकते हैं, चाहे शत्रु आपके शहर में रहता हो, चाहे शत्रु आपसे शहर से बाहर रहता हो, चाहे आपके अनगिनत शत्रु हो, गुप्त शत्रु जो कि सामने नहीं आते, उन्होंने भी आपकी जिंदगी में उत्पात मचा रखा हो, या फिर ऐसे शत्रु जो कि गुट बना करके आपसे लड़ने की कोशिश करते हैं, सारे के सारे शत्रु आज निस्तनाबूद होने वाले हैं। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने जा रहा है दोस्तों। ये उपाय दोस्तों धतूरे का है। धतूरे में आपको एक कील और एक चाकू से यह प्रयोग करना है। अब दोस्तों, किस तरह से प्रयोग किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। इस प्रयोग को आप कभी भी कर सकते हैं, इसका कोई वार फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, यदि आप मंगलवार शनिवार को प्रयोग करते हैं तो बड़ा ही जबरदस्त इसका रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलता है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक धतूरा लेंगे। अब धतूरा दोस्तों आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाता है। जैसे आप किसी मालन के पास जाते हैं, कोई फूल माला बेचने वाली होती है, तो वहां से भी आप धतूरा ला सकते हैं, या फिर आप जंगल में जाएं या फिर आसपास आपको मिल जाएगा। आप किसी कॉलोनी में रहते हैं तो आसपास सड़क के किनारे पर भी ये वाले धतूरे के जो पेड़ हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों, धतूरे की जो झाड़ियां होती हैं उनमें से आप एक धतूरा ला सकते हैं, या फिर आप किसी मालन से खरीद सकते हैं, या जो फूल माला बेचने वाली होती है उससे भी खरीद सकते हैं। धतूरे को लेना है। एक आपको कील लेनी है। दोस्तों, कील यदि जंग लगी हो तो ज्यादा अच्छा है। जिस पर जंग लग जाता है कील पर, पानी, जब कील पर पानी लगता है तो उससे जंग लग जाता है, तो जंग लगी यदि कील आप ले लेते हैं तो बड़ा ही उपयुक्त ये उपाय होगा। यदि आप जंग लगी कील से इस उपाय को करते हैं तो यदि आपके घर में कील नहीं है तो आप बाजार से भी इस कील को ला सकते हैं। बस इस कील का एक बात ध्यान रखेगा कि कील ऐसी होनी चाहिए जो धतूरे के आर पार हो जाए, मतलब कि कील ऐसी होनी चाहिए जो धतूरे के बिल्कुल आर पार चली जाए। अब आपको दोस्तों एक लेना है सफेद कागज। दोस्तों देखिए, यहाँ पर दो तरह के मैं टोटके बताऊंगा इसी धतूरे के, लेकिन वो दोनों अलग अलग व्यक्तियों के लिए होंगे। पहला ऐसा टोटका होगा जिसको आप नाम जानते हैं और जिसका फोटो आपके पास है, जिस शत्रु का फोटो आपके पास है और जिसको आपको बर्बाद करना है, वो वाला शत्रु, उसका फोटो आपके पास हो, तो एक तो वो वाला उपाय है। दूसरा उपाय है कि यदि आप शत्रु का नाम नहीं जानते, मान लीजिए आपके गुप्त शत्रु हैं। गुप्त शत्रु कौन होते हैं? जो पीठ पीछे आप पर वार करते हैं, सामने से मीठे मीठे बोलते हैं, सामने से बहुत अच्छा बोलते हैं, अच्छा व्यवहार रखते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं और आपका बुरा चाहते हैं, वो आपके गुप्त शत्रु कहलाते हैं। तो यदि आपको गुप्त शत्रुओं से भी बचना है तो आपको इस तरह के उपाय करने होंगे। तो ये वाला उपाय दोस्तों गुप्त शत्रु के लिए दूसरा वाला उपाय है। तो मैं पहले उपाय की शुरुआत करता हूं। दूसरे जो जिनके गुप्त शत्रु हैं, अनगिनत शत्रु हैं, उनके लिए भी उपाय होगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो पहला उपाय मैं शुरू कर रहा हूं। इसमें दोस्तों आपको क्या करना है, एक पासपोर्ट साइज का फोटो शत्रु का आपको ले लेना है ना। शत्रु का एक पासपोर्ट साइज का फोटो आप ले लें। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि आपको दक्षिणी दिशा में बैठना है अपने कमरे में। तो कमरे में बैठ सकते हैं, किसी एकांत जगह पर बैठ सकते हैं, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि आपको वहां पर कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, तो आप कहीं भी बैठ सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपका मुंह होना चाहिए और आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आप क्या करेंगे, दक्षिण दिशा में बैठ करके चाकू से सबसे पहले चाकू से धतूरे पर वार करेंगे। तो दोस्तों ऊपर से धतूरे को काटेंगे, थोड़ा सा हल्का सा काटेंगे, नहीं आधा धतूरा आप काट लेंगे। आधा धतूरा काटने के बाद, यानी कि धतूरे के दो हिस्से नहीं होने चाहिए। धतूरा इस तरह से काटना है कि आपको धतूरे के दो हिस्से नहीं करने, ऊपर से चाकू चलाना है और आधे बीच में चाकू को रोक देना है। उसके बाद उसमें चीर लग जाएगी धतूरे में। चीर लगने के बाद आपको क्या करना है, आपने जो फोटो है, जो भी दुश्मन का आपने फोटो लिया है, उसके पीछे आपको लाल कलर के मार्कर से शत्रु का नाम लिखना है। मान लीजिए उस फोटो पर जो आपका दुश्मन है उसका नाम अजय है, तो आपको केवल अजय लिखना है और उस अजय के नाम के ऊपर आपको शत्रु की माता का नाम लिखना है।
तो आपको क्या करना है, फोटो के पीछे आपने शत्रु का नाम लिखा और शत्रु की माता का नाम आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, इस फोटो को दबाना है। इस फोटो को उस चीर में, जो चीरा आपने लगाया धतूरे के अंदर, जो चीरा लगाया उसके अंदर आपको उस फोटो को डाल देना है। और उसके बाद आपको एक कील इस धतूरे में गाड़नी है। कील गाड़ते समय आपको यह मंत्र का प्रयोग करना है, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः, ओम श्री भैरवाय नमः। इस तरह से आपको मंत्र का जाप करना है। जब आप इस कील को धतूरे में गाड़ेंगे तो आपको मंत्र का जाप करना है, ओम श्री भैरवाय नमः। बस इस कील को आप गाड़ दें। कील को गाड़ने के बाद जब ये कील आर पार हो जाएगी, तब इस धतूरे को आप काले कपड़े के अंदर डाल दें और वहां से उठ जाएं। और वहां से उठ करके आप घर से बाहर जाना है। घर से बाहर जाकर के किसी सुनसान जगह पर जाएं जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। यदि आप किसी शमशान भूमि पर जाते हैं, मान लीजिए किसी शमशान घाट में या वहां जाते हैं, तो सबसे ही बढ़िया। लेकिन यदि आप शमशान नहीं जा सकते, आपको लगता है शमशान बहुत दूर है और आप वहां जाने से डरते हैं, तो फिर आपको ऐसी जमीन पर, ऐसी भूमि पर जाना है जहां कोई आता जाता नहीं हो और जहां आपको कोई उपाय करते समय कोई टोके नहीं। तो इस तरह से वहां जाकर के आपको जो कील निकली हुई है, तो कील समेत धतूरे को आपको थोड़ा सा गड्ढा जमीन में खोदे। गड्ढा जमीन में खोदने के बाद उस कील समेत उस धतूरे को आपको वहां पर गाड़ के आ जाना है। बस इतना आपको करना है कि कील समेत आप धतूरे को उसमें गाड़ दें। कील समेत धतूरे को उस गड्ढे में गाड़ करके आ जाएं, गड्ढा भर दें और गड्ढा भर करके आपको सीधे घर पे लौट आना है। किसी से बातचीत नहीं करनी, रास्ते में किसी से कोई बातचीत नहीं करनी उसमें। दूसरा उपाय है, जिन शत्रुओं के, जिनके गुप्त शत्रु हैं, जिनके बहुत सारे गुप्त शत्रु हैं, जो कि समझ ही नहीं पाते कि मेरा शत्रु कौन है। बहुत सारे लोग शत्रुता निभाने आ जाते हैं, बहुत सारे लोग शत्रुता निभाते हैं, बेवजह आपको परेशान करते हैं, किया कराया करवाते हैं। तांत्रिक के पास जाकर के छोटा मोटा किया कराया नहीं करवाते, कोई बड़ा किया कराया करवा देते हैं। उनको लगता है कि ऊपर का चक्कर बहुत ज्यादा करवाने से यह व्यक्ति जो है अपनी तरक्की छोड़ देगा। क्योंकि कलयुग के समय दोस्तों, जो लोग तरक्की कर रहे हैं उनके ही पीछे शत्रु पड़े हुए हैं। जो लोग तरक्की करते चले जा रहे हैं उनके पीछे इतने ज्यादा शत्रु हाथ धो करके पड़ गए हैं कि वो उनको पूरी तरह से बर्बाद करने की सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अब ये गुप्त शत्रु जो होते हैं, ये बड़े ही खतरनाक होते हैं, ये षड्यंत्रकारी होते हैं, ये हमारे सामने नहीं आते। अब इनको नष्ट करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, तो सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप धतूरे में जो आपने चीरा लगाया, तो आपको से एक सफेद कलर का कागज लेना है जो कि बिना लाइन का होना चाहिए। बिल्कुल ब्लैंक कागज आपको लेना है जो कि बिना लाइन का होगा। तो बिना लाइन का कागज ले लें और बिना लाइन के कागज पर आपको शत्रु का नाम लिख देना है। दोस्तों, शत्रु का नाम जो है काले कलर के मार्कर से आपको लिखना है। पिछली बार वाले उपाय में जो भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, उसमें आपको शत्रु का नाम लाल कलर के मार्कर से लिखना था, क्योंकि आप शत्रु के फोटो पर नाम लिख रहे थे। लेकिन यहाँ पर आपको कागज पर नाम लिखना है, तो कालिख पोत करके हम नाम लिखेंगे। तो यहाँ काले कलर के मार्कर से आपको शत्रु का नाम लिखना है और उसकी माँ का नाम उसके ऊपर लिख देना है। मतलब शत्रु की माँ का नाम, शत्रु लिखना है ना इसमें। तो इसमें शत्रु की माँ का नाम नहीं आएगा, क्योंकि शत्रु का तो नाम आपको पता नहीं है। तो आप ऐसे लिखेंगे, सबसे पहले शत्रु लिखेंगे काले कलर के मार्कर से, उसके ऊपर आप शत्रु की माँ लिख देंगे। नीचे क्या लिखेंगे, शत्रु, ऊपर क्या लिखेंगे, शत्रु की माँ। इस तरह से आपको लिखना है। अब आप क्या करें, इस कागज को, उस धतूरे को चाकू से काटें। कितना काटें, वही आधा आपको काटना है। और उस जो चीरा आपने लगाया धतूरे में, उस चीरे में आपको कागज को भर देना है। मतलब कागज को ऐसा कैसा ही लगा देना है। अब उसमें से भी एक कील गाड़नी है और कील जो है धतूरे और कागज के आर पार होनी चाहिए। यानी कागज इसमें बीच में आएगा और कील जो है धतूरे के आर पार और कागज के आर पार हो जानी चाहिए। अब इस कील को आपको जमीन में खड्डा करके इस कील सहित इस धतूरे को आपको जमीन में गाड़ देना है और मिट्टी को भर देना है। या तो आप शमशान घाट में जाकर के कार्य कर सकते हैं, या फिर आप किसी ऐसे सुनसान जगह पर कर सकते हैं जहां पर कोई आता जाता नहीं हो। यह गाड़ने के बाद आपको गड्ढे को भर देना है और गड्ढे को भर करके वापस घर पे आपको लौट आना है। दोस्तों, घर पे लौट के आते समय आपको किसी से बातचीत नहीं करनी, किसी से कुछ बोलना नहीं है, किसी से कुछ भी नहीं कहना है। और कोई यदि आपसे कुछ पूछता है तो उससे भी आपको कुछ भी नहीं कहना है। आपको सीधे अपने घर पर लौट आना है। बस इतना करने के बाद आप घर पे आए। घर पे आने के बाद आपको थोड़े जल के छींटे अपने ऊपर डाल लेने हैं ताकि आप बिल्कुल शुद्ध हो जाएं। और जल के छींटे डालने के बाद आपको एक देसी घी का दिया जलाना है अपने पूजा स्थान पर। जहाँ पर भी आप पूजा स्थल आपका है, मंदिर है, पूजा का मंदिर है, घर में कहीं भी है, वहाँ पर आपको एक दिया जलाना है। दिया जलाने के बाद आपको भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है कि हे भैरव महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी किससे कोई पंगा नहीं लिया, और यदि पंगा लिया भी है तो जो भी मेरे शत्रु हैं, जितने भी मेरे शत्रु हैं, उन सबसे आप मेरी रक्षा कीजिए, उन सबका आप नाश कीजिए ताकि वो मेरी जिंदगी में फिर से दोबारा नहीं आए। इस तरह से आपको भैरव महाराज से प्रार्थना करनी है। दोस्तों, बस इतनी भैरव महाराज से इतनी प्रार्थना करने के बाद आपको भैरव महाराज के आगे धूप दे लेनी है। यानी कि आपको वहां पर माथा टेक लेना है। माथा टेकने के बाद आप यकीन मानिए दोस्तों, इस धतूरे को गाड़ने के एक दिन बाद ही, यानी कि 24 घंटे बाद ही इसका असर देखना शुरू हो जाएगा। आप खुद देखेंगे कि इस प्रयोग को करने के बाद आप अपने जीवन में पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं। कुछ भी किया कराया जो शत्रु का जो जादू था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा, और शत्रु भी आप पर किया कराने से पहले 10 बार सोचेगा। वो अपने काम में इतना बिजी हो जाएगा, इतना
अपने काम में इतना उलझ जाएगा कि वो आप पर कुछ किया करने की सोचेगा भी नहीं। तो दोस्तों ये बड़ा ही जबरदस्त और बड़ा ही कारगर उपाय है। इसको मंगलवार या शनिवार को कर सकते हैं। आप चाहें तो आप यदि इमरजेंसी आपको शत्रु बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है तो आप इसको कभी भी कर सकते हैं। बड़ा ही जबरदस्त उपाय है, एक बार इसको करके देखिए, आपके जीवन में शत्रुओं की पूरी तरह से बर्बादी होना शुरू हो जाएगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।